अय्यूब का बहुत ही अच्छा मुझे एक जो उसका स्टेटमेंट है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसके हाथ से हम सुख लेते हैं दुख क्यों ना लें, है ना। हालेलुया। और उसने इस बात को भी कहा कि यहोवा ने दिया यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो, है ना। तो उसका जो जीवन है, उसकी जो बातें हैं, हम सबको बहुत इंस्पायर करती हैं। अगर हमारे जीवन में कभी निराशा आता है, हताश हम हो जाते हैं या कोई भी ऐसी बातें होती हैं, तो परमेश्वर ने इसीलिए इन लोगों को वचन में इसमें बाइबल में रखा है कि इससे हम लोग इनके जीवन से इंस्पायर हो, इनके जीवन से हम लोग सीखें, है ना। तो इनके जीवन से सीखने के लिए प्रभु ने हम लोगों को इनको रखा है इसमें कि हम कभी भी अगर ऐसे उदासी में या निराशा में या कभी ऐसे हताश हो जाएं, तो परमेश्वर इनके द्वारा हमको उठाए, इनके द्वारा हमको बढ़ाए। इनके जीवन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाता है। और आज परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाने जा रहे हैं, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं। कई बार जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, जब दुख हमारे जीवन में लगातार आते चले जाते हैं और हम प्रार्थना भी करते हैं, हम विश्वास भी करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थी परमेश्वर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उन हालातों में, उन परिस्थितियों में शैतान हमसे बात करता है, शैतान हमको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, परमेश्वर के ऊपर संदेह को लेके आने की कोशिश करता है कि परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है तो वो क्यों हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है, वो क्यों तुम्हें उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल रहा है। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में समस्याएं एक दिन के लिए नहीं था, उसके जीवन में काफी समय तक वो परिस्थिति, वो समस्या उसके जीवन में बना रहा, उसका दुख उसके जीवन में काफी समय तक बना रहा, है ना। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं, इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। समस्याएं हमारे जीवन में जब आती हैं तो कई लोग कमजोर हो जाते हैं। संसारिक लोगों के जीवन में जब समस्याएं आती हैं, कोई बीमारी आ गया, कोई दुख आ गया, किसी प्रकार की तकलीफें आ गई, तो वो उसमें वो डाउन होने लगते हैं, वो गिरने लगते हैं, वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन धर्मियों के जीवन में ऐसा नहीं होता। धर्मियों के जीवन में समस्याएं जब आती हैं तो समस्याएं उनको गिराने के लिए नहीं, उनको कमजोर करने के लिए नहीं, परंतु उनको मजबूत करने के लिए आती है। हालेलुया। धर्मियों के जीवन में हमेशा जब समस्या आया है, धर्मी वो और प्रार्थना में उन्होंने अपने समय को देना शुरू कर दिया है, परमेश्वर के साथ और भी वो बैठना शुरू कर दिए हैं, और भी परमेश्वर के वचन को उन्होंने मेडिटेट करना शुरू कर दिया है, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में जब मैं सेवकाई शुरू किया था, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सी तकलीफें, वो हर तकलीफें मैंने अपने जीवन में देखा जब मैं सेवकाई को शुरू किया। लेकिन पता है कि उसमें भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। मेरे पास खाने के लिए नहीं था, मेरे पास एक ही कपड़े में मैं 2-3 साल तक एक ही कपड़े में, पैंट शर्ट में मैं रात को उसको धोता था और दिन में उसको जब सूख जाता था तो सुबह में पहन करके निकल जाता था सेवकाई में, और फिर आऊंगा, रात में धोऊंगा और उसको डाल दूंगा, टॉवेल पहन के सो जाता था और सुबह में पहन के निकल जाता था काफी समय तक। लेकिन उसमें भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता था। अभी फरीदाबाद में एक बहन से मिला तो उस बहन ने बोला कि भैया हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग लाचार लोग हैं। मैं बोला कहां से?
कहां से आप गरीब हो गए, कहां से लाचार हो गए। एक विश्वासी इस बात को बोल रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ, जबकि वो बहन जॉब करती है, उनका बेटा जॉब करता है, उनका हस्बैंड जॉब करते हैं, और इतना होने के बावजूद भी वो अपने आप को गरीब समझ रहे हैं। दो दो प्लॉट फरीदाबाद में ले लिया है तो अपने आप को गरीब समझते हैं। मैं बोला, कहां से गरीब हैं आप? हालेलुया, कहां से आप गरीब हैं? मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हम लोग कितना अमीर हैं। मैंने बताया अपने बारे में, अपनी टेस्टिमनी को बताया कि उस स्थिति में भी मैं अपने आप को गरीब नहीं समझता था। उस स्थिति में भी जब मैं ऐसे हालातों से, ऐसी परिस्थितियों से जब मैं निकल रहा था, तो परमेश्वर उसमें बल को दे रहा था, और कभी भी नहीं बोला कि प्रभु मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। नहीं, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप मुझे सिखा रहे हैं। हालेलुया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हर बातों में आप मुझे सिखा रहे हैं। शायद हो सकता है जिस बात को मैं सीख नहीं पाया हूं, उसको आप इन परिस्थितियों के द्वारा मुझे सिखा रहे हैं। मैंने बोला कि बहन, परमेश्वर ने आपको अमीर बनाया है। पता है, आपके ब्रेन का कीमत 5 करोड़ है, आपके आंख का कीमत 5 से 10 लाख का कीमत है, आपके लीवर का कीमत 25 लाख है, 25 से 30 लाख का इसका कीमत है, आपके हर एक ऑर्गन्स का कीमत है। आप सोचिए, आपका एक एक ऑर्गन्स, एक एक पार्ट आपके बॉडी का सुरक्षित है, आप गरीब हैं। हालेलुया, क्या हम लोग गरीब हैं? क्या हम लाचार हैं? कहीं से नहीं। मैं बोला कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई है, तो वो परिस्थिति आपको गिराने के लिए नहीं, कमजोर करने के लिए नहीं। वो परिस्थिति जब धर्मियों के जीवन में आती है, तो धर्मी को परमेश्वर उसके द्वारा उठाता है, परमेश्वर उसके द्वारा सिखाता है और मजबूत करता है परमेश्वर, ताकि मेरे बच्चे आत्मा में बलवंत हो जाएं, सामर्थ्य हो जाएं, ताकि हर एक आने वाले उन परिस्थितियों का वो सामना कर सके और उसके ऊपर जयवंत हो सके। हालेलुया, मत रुलाइए। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो कई बार शैतान हमें परिस्थितियों के द्वारा, हालातों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा वो हमको कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर अपने धर्मियों को वो मजबूत करता है अपने वचन के द्वारा। आज हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। मुझे प्रभु ने सुबह में अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय और उसका 28 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 वचन को। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। अब हम लोग इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है यहाँ पे, और हम जानते हैं। पौलुस ने इस बात को कहा, और हम जानते हैं। पौलुस को हर एक बातें पता थी कि शैतान कहां कहां से कमजोर करने की कोशिश करता है, कहां कहां से वो अपने चालों को, अपनी योजनाओं को वो चलता है, ताकि हमें वो गिराए, परमेश्वर से अलग लेके जाए, परमेश्वर से दूर करे। लेकिन वो जानता है कि शैतान कहां कहां से वो चाल चल सकता है ना। तो यहाँ पे पौलुस ने कहा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, और मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा, उसका एक परमेश्वर की ओर से योजना होगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा, परमेश्वर उसके द्वारा, हमारे उन हालातों के द्वारा, उन परिस्थितियों के द्वारा, चाहे हम आनंदित हैं उसमें भी वो सिखाएगा, चाहे हम किसी ऐसे तकलीफों में गए उसमें भी सिखाएगा। हर परिस्थिति में परमेश्वर सिखाएगा, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है।
है ना। आत्मा में परमेश्वर हमको बलवंत दिखना चाहता है, आत्मा में सामर्थ्य दिखना चाहता है। वो कहीं से अपने बच्चों को कमजोर नहीं दिखना चाहता। वो चाहता है कि मेरे बच्चे, जैसे मैं जयवंत हूं, मेरे बच्चे उसी जय में चले, उस जय को मेरे बच्चे धारण करें। हालेलुया। कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी परिस्थितियां, हालात, रोग, दुख, तकलीफें हमको कमजोर नहीं कर सकती हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की प्लानिंग है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में उस प्लानिंग को अपने अनुसार वो पूरा करता है, अपने अनुसार वो कार्य करता है। मैंने पिछली बार वचन मैंने प्रचार किया था, पौलुस के शरीर में एक रोग लग गया। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया कि ये रोग मेरे शरीर से निकल जाए, लेकिन परमेश्वर के सामने 3 बार गया। परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, बोला कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है और मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हमारे जीवन में हो, हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया हमारे ऊपर है, और कोई भी चीजें हमें परमेश्वर के मर्जी के बगैर हमारे जीवन में वो कुछ नहीं कर सकती है। कोई बीमारियां हमको मार नहीं सकती हैं, दुष्ट आत्माएं हमको मार नहीं सकती हैं, कोई भी शैतान का योजना हमारे जीवन में सफल नहीं हो सकता है। वो किसी भी चीज से वो हमारी हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों के जीवन में है। पता है क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। हम उसके उपस्थिति में रहते हैं, हम उसके वचन का आदर करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह में हम लोग रहते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम सभी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। पता है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो अपने लोगों का उद्धार करे, वो अपने लोगों को उस मौत से बचा ले। परमेश्वर की ये इच्छा है, और इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया है कि वो अनंत जीवन हम लोगों को दे। उस अनंत जीवन के अधिकारी परमेश्वर ने बनाया है, और जितने लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं वे सभी परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाते हैं। हम सभी परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर नहीं है। कोई बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है, कोई बहुत कम प्रार्थना करता है, लेकिन अगर वो वचन का आदर करता है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहता है, हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहता है, और परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में सिद्ध होती रहती है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में हमेशा बना रहता है, उसकी सामर्थ्य हमेशा। हम लोग में एक बात मैं बोलता हूं कि परमेश्वर के सामने हमें बहुत बुद्धिमान बन के नहीं आना, बहुत ज्ञानवान बन के नहीं आना, बहुत समझदार बन के नहीं आना, उसके उपस्थिति में नम्र और दीन बन के आना है ना। पता है यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने ये कहा कि तू बढ़े और मैं घटूं। आज हम लोग परमेश्वर को अपने जीवन से उसको ऊंचा करें। परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन से कब होता है? जब परमेश्वर अपने सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट करता है, जब परमेश्वर हमें संभालता है, जब परमेश्वर हमें उठाता है, हमारी उन्नति करता है, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है ना। आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, यूहन्ना ने अपने आप को शून्य कर दिया, यूहन्ना ने अपने आप को पूरी तरह से निर्बल करके परमेश्वर को उपस्थिति में लेकर के आया। उसने कहा कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े और मैं घटूं का इसका एक अर्थ है कि परमेश्वर कहां बढ़े? हमारे अंदर, और मैं घटूं यानी कि मेरा जो पुराना जीवन है, जो पुरानी बातें हैं वो घट जाए, है ना। जो संसारिकता है वो घट जाए,
जो इस दुनियावी बातें हैं वो घट जाए और परमेश्वर हमारे अंदर बढ़ जाए, परमेश्वर हमारे अंदर ऊंचा होने पाए। और ये तब होगा जब हम अपने आप को नीचा कर देते हैं, जब हम अपने आप को शून्य कर देते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन से वो ऊंचा होने लगता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य जो है निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर महिमा तब पाता है जब हम लोग अपने आप को शून्यता में लेके जाते हैं, जब हम लोग अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने शून्य करके लेके जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे अंदर अपनी उपस्थिति को देता है और उस उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। तो आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं अगर आज आई हैं, कोई तकलीफें आज आई हैं, कुछ ऐसे हालात हमारे जीवन में बने हुए हैं, तो इस बात को हम लोग जान जाएं कि वो हालात, वो परिस्थितियां हमको कमजोर करने के लिए नहीं, परंतु हमें मजबूत करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग धर्मी लोग हैं। इस बात पे हमें मानना है इस बात को कि हम धर्मी हैं, क्योंकि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, है ना, यीशु पे भरोसा करते हैं, हम धर्मी हैं। और धर्मियों के लिए सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करेगी। भले ही आज हमको वो भलाई नहीं दिख रहा होगा और दिखेगा भी नहीं अभी, जब कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में बनी रहती हैं, जब वो कुछ ऐसी दिक्कतें, समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं, तो उस समय कुछ भलाई की बातें नहीं दिखती हैं। लेकिन परमेश्वर जब अपने अद्भुत कार्य को करता है हमारे जीवन में, जब वहां से बाहर निकालता है और परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता है, तब वहां पे भलाई उत्पन्न होता है। सारी बातें मिल करके धर्मियों के लिए भलाई उत्पन्न करती है ना। तो आज इस बात पे हम लोगों को विचार करना है कि हम धर्मी लोग हैं, हम त्यागे हुए नहीं हैं, हम अपनाए हुए लोग हैं, है ना। हम कभी छोड़े नहीं जाएंगे, हम कभी त्यागे नहीं जाएंगे। परमेश्वर हमेशा अपने हाथ को हमारे ऊपर रखा है। बहुत ज्यादा हो सकता है प्रार्थना नहीं करते हैं, फिर भी उसका हाथ है ना। हो सकता है कि बहुत ज्यादा हम वचन नहीं पढ़ते हों, लेकिन विश्वास तो करते हैं, उसे अपना पिता तो मान लिए हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता तो मान लिए हैं, फिर भी वो हमारे साथ है ना। और जब हम निर्बल होते हैं और उसको उपस्थिति में जाते हैं, बोलते हैं पिता मैं कमजोर हूं, मैं प्रार्थना करने में कमजोर हूं, मैं वचन पढ़ने में कमजोर हूं, मैं आपकी उपस्थिति में चलने में कमजोर हूं, मुझे आप सामर्थ्य बनाइए। तब वो अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें तैयार करता है, हमें सामर्थ्य बनाता है। तो आज परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि मेरे लोगों को अपने इस वचन को, मेरे इस वचन को दो। मैंने इस वचन को आप लोगों के सामने रखा है। विश्वास करें, परमेश्वर अगर आज कोई भी समस्या है तो आज उसमें वो सिखाना चाहता है और आपको और मजबूत करना चाहता है। मैं जितनी समस्याओं में मैं गया, उतना ही मैं बलवंत हुआ हूं, उतना ही मैं मजबूत हुआ हूं। और आज पता है, किसी रोग का ऐसा नहीं मेरे जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं, आज भी आती है। तो आज किसी भी परिस्थिति का, किसी समस्या का, किसी रोग का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, वो मुझे कमजोर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मैं इतना दुख को सह लिया हूं कि इतना मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं आत्मा में कि वो मुझे कमजोर नहीं बना पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे मजबूत किया उन परिस्थितियों, उन हालातों के द्वारा। कई सारी बीमारियों से होकर मैं गुजरा हूं, कई सारे ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरा हूं। लेकिन कभी कभी ये जीवन, जब हमारे जीवन में उस समय जब परिस्थितियां मेरे जीवन में थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे मन में भी आता था, शैतान डालता था कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा लगातार घुटने पे बैठा रहता हूँ, प्रार्थना करते रहता हूँ, फिर परमेश्वर मुझे क्यों नहीं छुड़ाता है। लेकिन ये मन पूरी तरह से, ये आत्मा, ये मन पूरी तरह से यीशु मसीह को अपना पिता मान चुका था। इसलिए वो सारी परिस्थितियां आने के बावजूद भी मैं उस पर कभी ब्लेम नहीं किया, है ना। कई बार कुछ लोगों ने भी कहा, तुम सेवा कर रहे हो और इस तरह के हालत में हो। मतलब कोई बात नहीं, ये बात में समझ में आया, अगर हम अपने माँ बाप का सेवा करते हैं तो क्या हम कुछ उनसे आशा करते हैं कि वो मुझे पैसा देंगे तब मैं उनका सेवा करूंगा, वो मेरा सब कुछ अच्छा करेंगे तब मैं सेवा करूंगा? नहीं।
एक संतान का, एक बेटा और बेटी का ये अधिकार है कि अपने माँ बाप का जब सेवा करते हैं तो निस्वार्थ सेवा करते हैं। कुछ पाने की आशा नहीं होती। अगर पापा का पैर दर्द कर रहा है, मैं पापा का पैर दबा रहा हूं, तो ये आशा करके नहीं दबा रहा हूं कि ये मुझे पैसा देंगे या ये मुझे कुछ देंगे या प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख देंगे, है ना। मैं सेवा करता हूं, मेरे पापा हैं, मैं प्यार करता हूं, उस प्यार के कारण मैं सेवा करता हूं, पता है। तो इसीलिए मैं जब सेवा करना शुरू किया तो बहुत सारी समस्याएं आई, तकलीफें आई, लेकिन उसमें सेवा करना, लोग बहुत सारे आवाज मेरे कान तक पहुंचते थे, बहुत सारे शैतान का भी और लोगों का भी, लेकिन मैं किसी की बातों को मैंने नहीं माना। केवल जो मैंने अपना लिया था, जिस पिता ने मुझे बनाया, उसे मैंने अपना मान लिया और उसका मैं सेवा निस्वार्थ करता हूं। कोई और कहीं से मुझे कोई लालच नहीं, है ना। उन हर एक परिस्थितियों को मैं झेल गया। तो आज मैं इस वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं कि परिस्थितियां कितनी भी आए, एक गाना है, मुश्किलें आएंगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो, कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, काम खुदा का हमें करना है, मुश्किलें आएंगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। हमें काम अपना करते जाना है, मुश्किलें आएंगी और वो जाएंगी, उससे छुड़ाने वाला हमारे साथ है, वो हमको बाहर निकाल लेगा। लेकिन जो काम करने का हमने ठाना है, जो निर्णय हमने लिया है परमेश्वर के साथ चलने का, उसकी सेवा करने का, उसको हम निस्वार्थ हम करते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष दे।